बचपन में आप सभी में से कई लोगों ने अपने माँ बाप या फिर दादा दादी से कई रोचक कहानियां जरूर सुनी होंगी और आप में से ही कुछ लोग ब्रह्म राक्षस के बारे में जरूर जानते होंगे। विक्रांत रोड़ा ब्रह्म राक्षस फिल्म की एक कहानी पर बेस्ड है। विक्रांत रोड़ा मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ बच्चों का एक छोटा सा ग्रुप दिखाई देता है, जिनमें एक लड़की अपनी नानी की किताब लाती है जो ब्रह्म राक्षस की किताब है, और उस किताब के अंदर वह एक कहानी को उठाती है और फिर अपने सभी दोस्तों को उस कहानी को बता रही है। अब कहानी की शुरुआत कमरुट्टो नाम के एक गांव से शुरू होती है, जहां पर हम रात के समय एक महिला को अपनी बेटी के साथ जंगल की ओर जाते हुए देखते हैं। यह जंगल कमरुट्टो में ही पड़ता है, जहां पर उसकी बेटी जोकर का शो देखना चाहती है। रास्ते में अचानक महिला की गाड़ी पंचर हो जाती है। जब वह बाहर निकलती है तो वह देखती है कि उसका टायर पूरी तरह से खराब हो चुका है। जिसके बाद वह जमीन की ओर देखती है और वहां उसे एक व्यक्ति का जूता दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी डर जाती है। और जैसे ही वह ऊपर देखती है तो उसे एक बच्ची की लाश पेड़ से लटकते हुए दिखाई देती है। वह काफी डर जाती है और जल्दी से उस जंगल को छोड़कर भागना चाहती है। जब कार के अंदर वह जाती है तो उसे उसकी बेटी वहां नहीं मिलती, जिसके बाद वह पेड़ की ओर देखती है और उसकी बेटी को अब किसी ने लटका दिया था। अब सवेरे का वक्त आता है, जहां पर हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि कमरुट्टो में ही अपने घर वापस आ रहे हैं। यहाँ पर हमें विश्वनाथ प्रजापति नाम के एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जो विदेश में अपने बच्चों को लेकर रहता था। वह अपनी बेटी पन्ना की शादी करने वाला है और अपने घर वापस इसलिए आया है क्योंकि उसके गुजरे हुए माँ बाप की यह इच्छा थी कि वह पन्ना की शादी देख सके। विश्वनाथ अपने बड़े भाई को, जो उनके दादा के लड़के हैं, गंभीर नाथ से मिलता है, जहाँ पर वह पन्ना की शादी के लिए उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी की शादी में मेरे साथ जरूर रहें। गंभीर नाथ विश्वनाथ से यह पूछता है कि तुमने अपनी बेटी की शादी अपनी ही जात में कराया या फिर किसी और के। विश्वनाथ बताता है कि वह पन्ना की शादी किससे करने वाला है। वह लड़का उसी के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है। जिस पर गंभीर कहता है कि जब तुमको मुझसे बिना पूछे यह सब काम करना था तो आखिर अब ये ढोंग क्यों कर रहे हो। जिसके बाद विश्वनाथ गंभीर से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है, जहाँ पर गंभीर उससे कह देता है कि जाकर तुम खुद पूछ लो। दरअसल गंभीर की पत्नी और उसके बीच में बोलचाल नहीं होती थी, क्योंकि बचपन में गंभीर के बेटे संजू ने मंदिर से गहने चोरी कर लिए थे, जिसके बारे में जब गंभीर को पता चला तो उसने अपने बेटे को बहुत मारा और गहने वापस रखने मंदिर भेजा। लेकिन उसका बेटा संजू वापस घर नहीं आया, जिसकी वजह से संजू की माँ गंभीर से बात करना बंद कर दी। गंभीर की पत्नी के पास एक पत्र आता है, जिस पर संजीव अपने घर आने की खबर उसे देता है, जिसे देखकर गंभीर की पत्नी काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम संजू को देखते हैं, जो अपने गांव आ गया है। वहां उसकी भेंट मकरू नाम के एक व्यक्ति से होती है, जिसके 11 बच्चे थे। संजू लंदन से आता है, जहां पर मकरू संजय से पूछता है कि तुमने शादी की है, जिस पर संजू कहता है कि वह अभी शादीशुदा नहीं है। तभी वहां पर एक पीटी मास्टर मकरू की गाड़ी से अपनी साइकिल को भिड़ा देता है, क्योंकि इसकी साइकिल पर ब्रेक नहीं लगता था। वह संजू से मिलता है और अपना नाम लॉरेंस पिंटू बताता है, जो कि पास के गांव का ही एक हेडमास्टर होने के साथ साथ पीटी मास्टर भी है। रात के समय कमरुट्टो गांव में पन्ना अपने घर के बाहर खड़ी रहती है, जहां पर उसे संजू दिखाई पड़ता है। वह संजू को शुरुआत में भूत समझकर खंबे के पीछे छिप जाती है, लेकिन वह जब देखती है कि वह एक इंसान है तब वह बाहर आती है। पन्ना एक कुएं की ओर देखती है, जिसकी रस्सी खुद ब खुद नीचे सरक रही थी। जब वह दोनों उस कुएं को देखते हैं तो उसमें एक पुलिस वाले की लाश दिखाई देती है, जिसका सर गायब था। अगले दिन गांव के सभी लोग गंभीर प्रजापति के घर के आगे खड़े होते हैं, जिस पर गंभीर यह फैसला लेता है कि कमरुट्टो गांव के विश्वनाथ के घर पर फिर से ताला लगा दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर ब्रह्म राक्षस का साया है, और अपने भाई विश्वनाथ से शादी होने तक अपने ही घर ठहर जाने के लिए कह देता है। जहां पर गांव का एक व्यक्ति यह कहता है कि जब से संजू ने माता के मंदिर से गहने चोरी किए तभी से कमरुट्टो गांव पर ब्रह्म राक्षस का साया आ गया है। यह सभी बातें संजू भी अपने कानों से सुन रहा होता है। संजू की माँ को यह लगता है कि अभी भी गंभीर अपने बेटे से नाराज है और उसे वह घर में नहीं लाना चाहते, जिस पर संजू अपनी माँ से कहता है कि अगर वह घर के अंदर नहीं आ सकता तो बाहर खिड़की से अपनी माँ से तो बात कर ही सकता है। जिसके बाद हम रात को समुद्र में जा रहे एक जहाज को देखते हैं, जो कि लुटेरों का था, और वह सभी लोग एक पुलिस वाले को अपनी जहाज से उल्टा टांग देते हैं। वह पुलिस वाला उन्हीं लोगों के बीच में काम करने वाले एक आदमी का पिता भी था, और वह अपने पिता को छोड़ने के लिए उन सभी लोगों से विनती करता है, लेकिन वह तैयार नहीं होते। जब उसके पिता को वह लोग नीचे लटका रहे होते हैं, तभी अचानक से उस नाव की डोर को एक व्यक्ति पकड़ लेता है
और यहीं पर इंस्पेक्टर विक्रांत अरोड़ा की एंट्री होती है, जो सभी गुंडों की जमकर धुलाई करता है और उसके बाद इंस्पेक्टर और उसके बेटे को वहां से दूर भेज देता है। जिसके बाद विक्रांत अपनी बेटी गुड्डी के साथ वहां से मकरुट्टो गांव के जंगल की ओर जाने लगता है, जहां पर बीच रास्ते में उसकी गाड़ी फंस जाती है, जिस पर वह अपनी बेटी को अपनी पीठ पर लाद कर घर तक वापस आता है। अगले दिन इंस्पेक्टर को मिलने उसके ही डिपार्टमेंट का एक सिपाही आता है, जो पूछता है कि सर, कल रात आप स्टेशन नहीं आए, इसलिए हम लोग काफी ज्यादा परेशान थे। जिस पर विक्रांत उसे उसका नाम पूछता है। वह सिपाही अपना नाम वन्ना तावड़े बताता है। वह वन्ना से गाड़ी से सारे सामान को लाकर रखने के लिए कहता है, क्योंकि गाड़ी कमरुट्टो गांव के जंगल में ही फंस गई थी। इधर पकरू, पन्ना और मुन्ना क्रिकेट खेल रहे होते हैं और संजू आराम कर रहा होता है, जहां पर बॉल पकड़ते वक्त अचानक पन्ना संजू के ऊपर गिर जाती है, जहां पर पकरू उनके पास आ जाता है और उन्हें अलग करता है। तभी संजू पन्ना से उस दिन कुएं की तरफ वो क्यों देख रही थी इसका कारण पूछता है, जहां पर पन्ना उसे बताती है कि वह गांव का एक छोटा सा व्लॉग बना रही थी। उसके बाद पूजा का दिन आता है, जहां पर संजू पकरू से यह कहता है कि आज पुजारी की घंटी बजाने से पहले पन्ना ने अगर मेरी तरफ देखा तो यह समझ लो कि वह मुझसे प्यार करती है और वह इस शादी से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और पन्ना अगर मेरे तरफ नहीं देखी तो समझ लो मुझसे प्यार नहीं करती है। और पन्ना घंटी बजाने से पहले ही उसकी तरफ देख लेती है, जिससे वह खुशी से झूम उठता है। अब अगले दिन विक्रांत उस कुएं की ओर जाता है जहां पर पुराने इंस्पेक्टर की लाश मिली थी, और वह कुएं की डोरी संजू के हाथ में थमाकर कुएं में नीचे कूद पड़ता है। जिसके बाद वह संजू की मदद से बाहर भी निकल आता है। अब रात को फिर से विक्रांत अपने एक सिपाही राजनंदन प्रजापति को लेकर कमरुट्टो गांव के जंगलों में चल पड़ता है। इस बार उसके ऊपर कई लोग अटैक करते हैं, पर वो सभी लोगों को मार देता है। जिसके बाद उसे पेड़ से लटकती हुई एक बच्ची की लाश मिलती है। उन सभी बच्चियों की लाश में से एक छोटा सा पत्र और उनके चेहरे पर स्याही जरूर मिलती थी। जब यह बात वह अपने सिपाहियों से पूछता है तो उसके सिपाही बताते हैं कि आज तक गांव में लगभग 16 बच्चियों को इसी प्रकार मारा गया है, और उन सभी लोगों में से एक दो प्रकार की चीजें बरामद हुई है। उनके चेहरे में एक अलग प्रकार की स्याही थी और साथ ही साथ उनके पास एक छोटा सा पत्र भी मिलता था। जिसके बाद रात को पन्ना को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह अपने माँ बाप से बताना चाहती है, लेकिन वह सभी सो रहे होते हैं। जिस पर पन्ना ऊपर जाती है और उसे घर में एक औरत दिखाई देती है, जो काफी डरावनी थी और वह पागल भी थी। वह पन्ना को एक बक्से की ओर इशारा करती है। जब पन्ना उस बक्से को खोलती है तो उसमें पुलिस वाले का सर मिलता है, जो कि पहले कुएं में मरा हुआ पाया गया था। जिसके बाद गांव वालों से उसे यह पता चलता है कि वह औरत इसलिए पागल हो गई क्योंकि ब्रह्म राक्षस ने उसके घर के सभी लोगों को जान से मार दिया था। इसके बाद पुलिस स्टेशन में विक्रांत अपने एक सिपाही के गले में फांसी का फंदा लगाकर यह चेक करता है कि आखिर उस पुलिस वाले का वजन लगभग कितना रहा होगा, और फिर वह पूछता है कि जिस जमीन में बच्चियों की लाश मिली वह आखिर किसकी है। जिस पर सिपाही उसे बताते हैं कि वह जगह मूसा गाने नाम के एक व्यक्ति का है और बहुत ही खतरनाक है। सिपाही यह भी बताता है कि हमें मूसा गाने की जानकारी उसकी एक खास बारटेंडर से मिल सकती है, जिसका नाम राकेल डिकोस्टा है। रात को विक्रांत राकेल डिकोस्टा से मूसा गाने के बारे में पूछता है, जहां पर वह उसे बताती है कि कुछ देर में कमरुट्टो गांव के चेक पोस्ट पर वह आने वाला है। जिस पर विक्रांत मूसा से मिलता है। मूसा उसे बताता है कि सर, मैंने किसी भी बच्चे को नहीं मारा और आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किए? अगर आप बुलाए होते तो मैं स्वयं आपके पास आ जाता। जिस पर विक्रांत उसे एक झापड़ दे देता है। जिस पर मूसा गाने विक्रांत से कहता है कि सर, आपने बहुत गलत किया। यहाँ पर बहुत से लोग गायब हो चुके हैं, इसलिए आप भी यहाँ गायब हो सकते हैं और कोई जान भी नहीं पाएगा। जिस पर विक्रांत उसे कहता है कि तुम मुझे अभी नहीं जानते, और फिर उसे सावधान करके वहां से चला जाता है। अब रात को संजू पंजे में सभी लोगों को हरा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह विक्रांत से पंजा लड़ाता है हार जाता है। जिसके बाद सभी लोग ड्रिंक करते हैं और सो जाते हैं। अब रात को पन्ना और उसके भाई अकेले ही ऐसे बचे थे जिन्होंने ड्रिंक नहीं की थी, और इसी वजह से उनको घर अकेले ही जाना पड़ रहा था। रात को पन्ना अपने भाई के साथ अकेले कमरुट्टो गांव के जंगल में जा रही होती है, जहां पर उसे एक पुलिस वाला भी दिखाई देता है। वह सोचती है कि वह एक कांस्टेबल है, लेकिन तभी उसकी नजर मसाल पर पड़ती है, जिसके आगे एक पागल सा आदमी अजीब तरह से नाच रहा था। वह विक्रांत को यह खबर बताने थाने पहुंचती है, लेकिन तभी वहां पर विक्रांत को प्रजापति यह बताता है
जो कोस्ट गार्ड हमें मिले थे उनमें से एक की मौत हो गई और दूसरे कोस्ट गार्ड की भी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद विक्रांत वहां से चला जाता है। रात को पन्ना संजू को लेकर विक्रांत के घर पहुंचती है, क्योंकि पन्ना को एक पुलिस कांस्टेबल पर शक था और वह विक्रांत को बताना चाहती थी, पर वह जब थाने पहुंचती है तो वह पुलिस कांस्टेबल पहले से ही वहां मौजूद था, इसलिए वह विक्रांत को ये सारी बातें नहीं बता सकती थी। जिस पर विक्रांत के घर वो रात को पहुंचती है। जब वह विक्रांत के घर जाती है तो वहां पर विक्रांत नहीं होता। पन्ना संजू के साथ एक कमरे के अंदर चली जाती है, जहां पर वह देखती है कि दीवारें में उन सभी लड़कियों की फोटो जो कि गायब हुई थी या फिर मारी गई थी, एक रस्सी से लटकी हुई है। यह सभी फोटो उन लोगों की है जो गांव में अभी तक मर चुके हैं। जिस पर पन्ना को याद आता है कि पुलिस थाने में विक्रांत सर ने अपने हथेली पर पट्टी बांधी थी। कल रात जो शख्स को मैंने देखा था वह आग के सामने नाच रहा था और उसने भी अपने हाथ आग के ऊपर रख दिए थे। जिस पर पन्ना यह अनुमान लगाती है कि शायद विक्रांत सर ही ब्रह्म राक्षस है। तभी संजू और पन्ना को घुंघरू की तेज आवाज सुनाई देती है। जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं तब उन्हें विक्रांत घुंघरू पहने हुए उसी पागल के भेष में दिखाई देता है, जिसको उन्होंने जंगल के आग के सामने नाचता हुआ देखा था। विक्रांत रोड़ा की पार्ट 2 देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर से जरूर लाइक करें और अपना बेहतरीन कमेंट्स हमें बताएं, ताकि हम अप्रिशिएट होकर इसी तरह की नई वीडियोस आपके सामने रोज प्रस्तुत करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।